1965 शाहरुख खान का जन्म दिल्ली। 1984 तक सेंट कोलंबस स्कूल नई दिल्ली में पढ़ाई। 1984 में ही बैरी जॉन के थिएटर एक्शन ग्रुप में शामिल। 1986-87 टेलीविजन धारावाहिक फौजी और दिल दरिया में अभिनय। 1989 हंसराज कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स में BA। 1991 MA मास कम्युनिकेशंस MCRC नई दिल्ली। 26 जून 1991 को शाहरुख ने पहली बार एक फिल्म के लिए शूटिंग की। फिल्म थी हेमा मालिनी की दिल आशना है। 25 अक्टूबर 1991 गौरी छीबा के साथ विवाह। 1992 शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना रिलीज हुई। 1992 में ही शाहरुख खान की राजू बन गया जेंटलमैन रिलीज हुई। 1993 शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर की कामयाबी। 1993 से 97 कभी हाँ कभी ना, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और यस बॉस जैसी फिल्मों की सफलता के बाद शाहरुख खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक। फिल्मी दुनिया में शोहरत तो कुछ हद तक सभी कमा लेते हैं, लेकिन चोटी पे जगह कम होती है। वहां पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल है कि जो पहुंच पाते हैं उन्हीं के नाम से मानो जमाना होता है। बॉम्बे की फिल्मी दुनिया के दौर पहचाने जाते हैं। तो राज कपूर का जमाना था, दिलीप कुमार का हुआ, फिर बारी आई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, और अब वो भी जमाना बदल गया है। इस हफ्ते हम आपको मिला रहे हैं उस आदमी से जिसके नाम से शायद आज का दौर जाना जाएगा। आइए मिलिए शाहरुख खान से। I call myself God's child. I also believe that if I have not sacrificed a lot in the line of filmmaking, I have sacrificed a lot in life. And filmmaking is a part of life. It's just a part of life. It's not the end all. And when I was young, I lost my parents, but I'm sure a lot of kids do that, but don't become film stars. I don't use that as a reason that's why I've been given so much by God. But I do believe that when you send your parents to the other world, and if you can make sure that they are sitting on God's head and telling him, listen, now that you've taken us away, look after him. So he has to listen. My mother was very persistent. My father was very strict man. So I'm sure God must be like really hassled by them. And he has to listen to them. And I guess he just has to listen to them and do everything for me. इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ये मुंबई का मशहूर महबूब स्टूडियो है जहां मदर इंडिया जैसी पिक्चरें बनी थीं, और आज शाहरुख खान यहां डुप्लीकेट नाम की पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर हैं महेश भट्ट। आते ही वो सेट पे पहुंचते हैं और आज के पहले शॉट के बारे में डायरेक्टर साहब के साथ सलाह मशवरा करते हैं। अरे बेवकूफ सोच, ये कौन सी नई चाल, ये क्या चाल चल रहा है? हाँ? ये क्या बकवास कर रहा है? अब सोच बेवकूफ, जरा सोच, अगर मन्नू उससे पैसा ले जाता तो सूद में तेरी जान नहीं दे जाता। You know, you can leave it here only, but then he says कि अगर सोच बेवकूफ, अगर मन्नू पैसा ले जाता तो सूद में पूरी जान साथ ले जाता। कंपनी फायरिंग है। एक रिहर्सल के बाद अपने मेकअप रूम में जाते हैं जहां उनको हमसे बात करने की थोड़ी सी फुर्सत होती है। I wake up with a cup of tea. I don't disturb my wife. She keeps sleeping. I come out, have a glass of juice. Get ready, go to the loo, take a bath. So you don't have breakfast with your wife? No. Huh? No. You don't even see her in the morning? No, I see her in the morning. I kiss her in the morning and leave. Kiss her in the morning? Right. I don't disturb her to get up and make things for me or even tea because there is a maid servant there. One of the guys who comes to pick me up. अच्छा, फिर आप स्टूडियो पहुंचते हो कितने बजे? तकरीबन 9:15, 9:30, 10. We reach the studio. And it takes us like about normally 20 minutes, 15 minutes to get ready, unless there's a get up like today. सुबह आप अखबारें वगैरह पढ़ते हो? हाँ, पहला एक अखबार मैं घर में पढ़ता हूँ चाय पीते हुए, दूसरा नॉर्मली गाड़ी में. But I like to drive also. So normally I finish both the newspapers at home. Because मैं अगर न्यूज़पेपर लेकर वापस आ जाऊँ तो मेरी बीवी गुस्सा होती है, उसको पढ़ना होता है उठने के बाद. तो मैं पढ़कर वहीं पर छोड़कर
फिर normally I drive down to the studio myself. 9 to 6, 9 to 9 I normally shoot. And Sundays को shooting नहीं होती. और then I get back home and sort of spend time with my family and friends. And yeah, but normally every day of the month there is a shooting, except Sunday. अच्छा, अब बच्चों के हमेशा कोई ना कोई ख्वाब होते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, इंजन ड्राइवर बनेंगे या कुछ और. आपके क्या होते थे? आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? मैं सबसे पहले तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था जब मैं छोटा था. और मैंने एडमिशन भी लिया था कैलकाटा में या कहीं पर एक सैनिक स्कूल था. बट फिर वो डिसीजन रिवोक हो गया. किसने रिवोक किया? My mother felt she didn't want me to join the army navy. She was a little scared, I think. Once I finally decided to join films, which happened suddenly because my mother expired in 1991, and I was in Delhi a little depressed. So just for a change of scene, I thought I'll come down to Bombay for 1 year and do 4-5 films. तो यहाँ पे आके किसको आपने कांटेक्ट किया इस दुनिया में? मैं बताया आपको, मैं कांटेक्ट नहीं किया. मैं सर्कस की शूटिंग कर रहा था तो अजीज मिर्जा जिन्होंने मेरे साथ राजू बन गया, जेंटलमैन बनाई और अभी यस बॉस, ही इज लाइक अ फादर फिगर. तो ही केप्ट मी इन हिज हाउस एंड सेड कि तू, they convinced me to join films. Ketan, Aziz, Rajiv. मतलब आपकी एंट्री बिल्कुल आसान थी. हाँ, I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay. No, as far as no sleeping on park benches. No, I never slept. They gave me nice houses and to sleep in. They looked after me. They pampered me. They let me make STD calls to Delhi. They used to let me fly back to Delhi. I tell everyone that I came down to Bombay because I lost my mother, and film industry really has been like a surrogate mother. It's been wonderful. I have no cause to complain about the film industry. I should not. I'll be ungrateful if I say that. तो आप कह सकते हैं कि शोहरत आपको वो चांदी के तश्तरी पे किसी ने रख के दे दी? They gave me the opportunity to get शोहरत. I mean, उन लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं शोहरत कमा सकूं. And I would like to believe I worked very hard for it. I would like to believe कि, you know, everybody is given a gateway, कि एक रास्ता दिखाया जाता है कि यहाँ से जाओगे और फिर रास्ता पकड़ के चलते रहोगे तो शोहरत मिलेगी. तो रास्ता मुझको दिखाने वाले मुंबई में बहुत लोग, who I owe a lot to in terms of convincing me to do films. But beyond that I have worked really hard. बहुत मेहनत की है उसमें. ऐसा नहीं कि I just came and because I don't have the looks to be conventional looks to be a film star. I don't have the conventional gait to be a film star. I don't have a conventional backing to be a film star. I don't have the conventional dialogue delivery to be a film star. I have not done conventional roles to become a film star. So there must be something beyond all this, which I would like to believe is a lot of hard work and dedication. I mean, don't take that away from me. पिक्चर जब निकलेगी तो ये सीन शायद इसमें 5 मिनट का भी नहीं होगा, लेकिन इसी पे आज शाहरुख का पूरा दिन लग जाएगा. इस सीन में विलन गुलशन ग्रोवर के साथ हीरो शाहरुख खान की फाइट है. I don't dream at night. I get up in the morning and make my dreams come true. Like, what other guy at my age would come down on a set and start jumping around like a kid? And which other person who's above 30 has this opportunity that he gets up in the morning and plays games, fights, sings, dances, Make love to women. Make love to women. शाहरुख खान को शोहरत काफी आसानी से मिली. जहां अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी कई साल फिल्मी दुनिया के धक्के खाने के बाद ही कामयाब हुए, शाहरुख 5 सालों में ही बहुत कामयाबी हासिल कर सके हैं.
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कभी कभी उनको भी यकीन नहीं होता कि वो वाकई एक स्टार हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतना बड़ा स्टार बन चुका हूँ जो मैं नाम लेने वाला हूँ कि विनोद खन्ना साहब या अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना या नसीरुद्दीन शाह या नाना पाटेकर। जब मैं 5 साल पहले दिल्ली में था तो मैं जैसे इन एक्टर्स को, मैंने एक बार शत्रुघ्न साहब को गाड़ी में देखा तो हमने फॉलो किया उनको बस हेलो कहने के लिए, और से सम अदर बिग स्टार्स। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं वैसा हूँ किसी के लिए। मुझे ऐसा लगता ही नहीं आपके साथ ऐसे होता है कि लोग आपके पीछे करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, हम लोग अमिताभ बच्चन के लिए करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए करते थे, राजेश खन्ना के लिए करते थे, मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत अजीब लगता है। शान से रहूं सदा मुझ पे लोग हो पिता, हसीनाए भी दिल हो खोती, दिल का ये कवल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। सुना जाता है कि जो इतने बड़े स्टार हो जाते हैं या जो फिल्मों में काम करते हैं उनमें नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाती है, खुद से प्यार हो जाता है। आपके साथ ऐसे मेरी एक थ्योरी है एक्चुअली कि अच्छा एक्टर होने के लिए अपने आप को एकदम उल्टा होना है। अपने से प्यार नहीं, अपने से नफरत भी नहीं, लेकिन अपने से खुशी नहीं है अपने आप होने में। अगर मैं सिर्फ शाहरुख खान होने में खुश रहता तो मुझको राहुल बनने में कोई चार्म नहीं दिखता, कोई चाव नहीं होता। मुझे राजेश बनने में कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे सुपरमैन बनने में कोई फायदा नहीं है, मुझे बैटमैन बनने में कोई शौक नहीं है। जो लोग जैसे आई कैन टॉक अबाउट सम ऑफ माय फ्रेंड्स, रोजमर्रा नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी वाइफ हैं जो बहुत खुश हैं जिसमें है वो कि हम ये हैं और हम बहुत खुश हैं, हमें कुछ और बनने में या होने में कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि अपने आप में बस कि मैं रवि हूँ और मैं रवि हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो आई थिंक टू बी एन एक्टर इट इज द ऑपोजिट। If you don't love yourself, only then you become an actor. Action! हंस क्यों रहा तू? अरे आजा आजा, थूक लगा गया। हम दोनों शारों को थूक लगा के आजा आजा। लंच का जब तक ब्रेक हुआ तो 2:30 बज गए थे। शाहरुख ने खाना खाया एकांत में अपने एक दोस्त के साथ अपने मेकअप रूम में। I'm not a food person at all. मुझे कुछ भी खाने को दे दो मैं खा लेता हूँ, but the only favorite dish I have is tandoori chicken. And I love colas. He is very, very hungry for good roles, number one. Number two, he has a lot of energy in terms of intensity and inner intensity also. And number three, जो मुझे लग रहा है कि he is all the time searching. अभी तक मुझे लगता है कि शाहरुख को अभी तक वो की नहीं मिली है जो होता, जो हर कैरेक्टर की, हर एक्टर की एक सर्च होती है अपनी, कि एक सही की मिल जाए कि जिससे एक्टिंग के सारे ताले हैं खुल जाए। कभी कभी लगता है कि शाहरुख कुछ सीन इतना ब्रिलियंटली करता है कि लगता है उसको मिल गई है, लेकिन ओवरऑल जो होना चाहिए स्टिल सर्चिंग फॉर इट, एंड दैट विद लॉट ऑफ ऑनेस्टी इज डूइंग दैट। शाहरुख ये समझता है कि लोग उसी तरह की फिल्में देख देख के, उसी तरह के ढर्रे में हीरो को देख देख के, कि जब मारा कहीं से 500 आदमियों को लात मारी, किसी को मारा, ये मारा, वो देख देख के बोर हो चुके हैं। एंड ही इज एन इंटेलिजेंट एक्टर। वो ऐसी फिल्मों से दूर भागता है जिसमें कि वो सब हो जो पहले हो चुका है। आप देखिए ये सीन जो हम कर रहे हैं उसने एक बारी भी एतराज नहीं किया, मैंने उसे मार मार के भूसा भर दिया उसके उसमें। तो बिकॉज ही लाइक्स थिंग्स विच आर ड्रामेटिक फाइन, बट जो कि धर्रे से हटके हैं। शाहरुख खान आजकल फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। फिल्मी गॉसिप के मुताबिक उनको एक पिक्चर के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं। वो नहीं मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा है। I've never charged most of the astronomical figures that they write in newspapers and all. ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं बहुत पैसा बनाता हूँ। And I have done about 23 films. 23 फिल्में मैंने तकरीबन की आज तक, जिसमें से 12 या 13 फिल्में, तकरीबन 50% फिल्में ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर चली हैं। और if I give you a modest this thing, I think I have made about 150 to 200 crore rupees for the film industry. So if I make 1 or 2% of it, I don't think it's too much. शाहरुख का मानना है कि इस नई दौलत और शोहरत से उनके जीवन में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे बहुत शोहरत मिली, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता अपनी शोहरत को एंजॉय करने का।
मुझे ऐसा लगता है कि हम एक नौकरी कर रहे हैं जैसे सब लोग करते हैं, आम नॉर्मल लोग, और कोई अलग बात नहीं है फिल्म स्टार होने में। सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, और बस ये है कि थोड़ा सा हमारे बारे में कोई बात कर ले, लिख ले, बस वही एक अलग बात है। बाकी जो मेरा रिलेशनशिप घर में है, दोस्तों के साथ है, जो मैं पहले करता था, जो मैं आम जिंदगी में नॉर्मली करता था 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो मैं अभी भी करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ तब्दीली आई है उसमें। इस बात का सबूत अगर हम ढूंढें तो शायद इसमें मिलता है कि जहां अक्सर फिल्मी हीरो के नाम किसी न किसी हीरोइन से जोड़े जाते हैं, शाहरुख के बारे में कभी अफवाह तक नहीं फैली। I think I'm gay. What else to say? Everybody says the same thing to me. कि आपका नाम किसी हिंदी फिल्म हीरोइन के साथ क्यों नहीं जुड़ा? I don't know. They're all friends. मैं हमेशा ही आंसर देता हूँ। मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ। I'm very happy with my wife, and I just work with these girls, and they're wonderful people. I'm very attached to them. I'm very fond of them. I love them all, and I spend loads of times with them, and some very good times while making films. Even otherwise, they come to my house. मैं उनके घरों में जाता हूँ, उनके फोन आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, and one also sometimes participates in their happiness professionally and in their sadness professionally, because we understand each other. But मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि I was always under the impression that the heroines that I work with, I'm supposed to work with them. I'm not supposed to make love to them. So I decided that I'll work with them. इस सेट पे 10-12 घंटे गुजारने के बाद हमको समझ में आया कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन के सही माने हैं गर्मी, पसीना, थकावट। लेकिन शाहरुख खान के चेहरे पे इन चीजों की झलक तक न थी। जितना ज़्यादा काम कराएं उतना मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज जैसे ही मेरे पास वक्त होता है खाली, तो मुझे बेकार की बातें सोचने की बेकार की बातें दिमाग में आने लगती हैं। यानी कैसी? Lot of things, all these things that you talk about. I miss my parents. I think of the future. I think of, God forbid, something I can't act. सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करता हूँ. I spend a lot of energy. और at the end of it all मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इतनी मेहनत की, कि पसीना निकलता है, गर्मी लगती है, लाइट 24 घंटा मुंह पे रहती है, मेकअप मुंह पे रहता है, और भागम दौड़ होती है, गिरना होता है, पढ़ना होता है, चोट लगती है. I think it's very, very fulfilling. Somewhere along the line, I think, how do you pronounce it? Masochist? I think I'm a little bit of a masochist. पर ये 12-12 घंटा काम करना, किसी और चीज के लिए आपके पास वक्त नहीं होता होगा, तो इससे नहीं आपको थोड़ा सा एतराज, थोड़ा बुरा नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं. दूसरी और कोई चीज, फिल्म इंडस्ट्री जो मैं एक्टिंग करता हूँ, इट्स वेरी फुलफिलिंग. जो भी चीज दुनिया की, मतलब everybody wants to be a rock star. I mean, as soon as you're born, everybody wants to be a star. And if God has given me that position, why should I be ungrateful? I love it. I love the fact that I'm busy all day and I'm tired and my body pains and it aches and it hurts and your film releases and it flops and you feel sad and then it's a hit and then you feel really happy and then people like you and the critics kill you and it's an amazing experience. I think it's more than living a full lifetime. It's more than a lifetime. It's 10 times a lifetime. If I ask for more, that अरे यार इसके अलावा मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने को भी वक्त मिल जाए. देखिए, या तो आप रेस्ट कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, या तो आप लेजी हो सकते हैं या आप हार्ड वर्किंग हो सकते हैं. आई थिंक द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज दैट यू आर वर्किंग हार्ड. लाइक फॉर मी द लॉजिक इज दिस: यू वर्क हार्ड एंड यू प्ले हार्डर, एंड दैट्स द वे आई लिव माय लाइफ. आई गो बैक होम, आई एम नेवर टायर्ड बिकॉज सो फुलफिलिंग. यू नो, अगर आदमी थकता जब बेजार हो जाता है, तो मैं थकता नहीं हूँ. वापस जाके मैं नहाता हूँ, उसके बाद आई गो आउट फॉर डिनर्स, आई गो आउट फॉर पार्टीज, आई डांस एंड आई कम बैक एंड गो बैक इन द शूटिंग अगेन इन द मॉर्निंग्स. So it's a wonderful thing. और never do I ever, my balance is okay because I don't do too many films. ऐसा नहीं है कि मैं 25 फिल्में कर रहा हूँ, कि मेरे पास घर के लिए वक्त नहीं है. My wife is happy. I mean, I hope so, and I'm happy. And there's never been a thought कि ये थोड़ा सा misnomer again है कि
एक्टर्स घर की लाइफ नहीं होती, इनकी प्राइवेट लाइफ नहीं होती। तो ये इम्प्रेशन क्यों होता है कि एक्टर जब कभी होता है तो उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं होती और एक्ट्रेसेस से इश्क प्रेम की बात, आपका नाम नहीं होता है इसमें? आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दिस। आई पर्सनली बिलीव इट इज कि आदमी देखता है चकाचौंध को, क्या यार इतना ग्लैमर है, इतने आराम से, यार इतना खूबसूरत लग रहा है, अरे गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है, अरे क्या है यार, लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, क्या है क्या इनका, यार कुछ तो बुराई होगी इनमें। हाँ यार इनका फैमिली लाइफ नहीं है, अरे यार इनका लफड़ा बहुत है, यार इनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, नहीं यार ये दिल से खुश नहीं होंगे। जैसे समटाइम्स यू फील पीस ऑफ माइंड इज बेटर और मनी इज बेटर एंड यू सी समवन हु इज लाइक रियली रिच एंड फ्लैम्बॉयंट एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड यू से कि नहीं नहीं यार, कहीं जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे। शाहरुख खान के होंठों पे हंसी भी है और पाँव में छाले भी नहीं है, फिर भी एक बात का डर उन्हें जरूर है। मुझे डर इस बात का लगता है कि मैं एक दिन सुबह उठूं और एक्टिंग करना भूल गया हूँ। मुझे डर इस बात का लगता है कि मुझसे एक्टिंग कोई नहीं करवा रहा। बाकी दीज थिंग्स ऑल पेरिफेरल्स। इससे डर क्यों लगता है आपको? आप कुछ और नहीं कर सकते इसलिए? मैंने कुछ और किया नहीं अभी तक, अगर नहीं होगी तो हो सकता है कुछ और करने लगूं, हो सकता है आर्मी ज्वाइन कर लूं। बट एज फार एज it's not this, you know, fame, money, big cars, big houses. I think these are peripherals. The core of being a creative person is that I am creative. That is the core. I just hope my creativity doesn't go. जो मैं नयापन कर सकता हूँ वो अगर मुझसे नहीं छीना जाएगा तो मुझे कोई बाकी चीज़ों का डर नहीं है, because they were never supposed to be what I set out for. I set out for being a creative person. बाकी उस क्रिएटिविटी की वजह से मुझे पैसा भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, घर भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, तारीफ भी मिल रही है, गालियाँ भी मिल रही हैं, अच्छाई भी मिल रही है, बुराई भी मिल रही है। बट ये सब पेरिफेरल्स है। जो कोर है, मेन जो उसका तत्व है वो ये है कि मैं क्रिएटिव हूँ और काम कर रहा हूँ मेहनत से। दैट शुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम मी। व्हाट स्केयर्स मी इज, गॉड फॉरबिड आई कांट रन एज फास्ट एज आई डू, गॉड फॉरबिड आई कांट बी एज मोबाइल एज आई एम। I wish those things remain with me for as long as I want them to. आप भगवान में विश्वास रखते हैं क्या? जी, भगवान में मैं मानता हूँ, mainly for the reason because क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मरने के बाद इंसान भगवान के पास जाता है, खुदा के पास जाता है। मैं इसलिए मानता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकूँ। अगर मैं भगवान या खुदा में नहीं मानूँ तो ये भी नहीं होगा कि मैं अपने माँ बाप से मिल सकूँगा। अमिताभ बच्चन के बाद कई सालों तक फिल्मी दुनिया की चोटी तक कोई एक्टर नहीं पहुंच पाया। उनका साया इतना लंबा था कि चोटी की जगह ढक सी गई और अब ऐसे लगता है कि बच्चन ही शायद हमारे आखिरी सुपरस्टार थे। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन तो नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम वो चोटी तक पहुंच तो पाए हैं। I wanted to act and I have been able to make it a successful profession. I do that the whole day. I have a very good family. Inshallah, I'll have a child very soon, and there's nothing more that I can really ask for. Hands up! Yes. गवाही दी थी ना तूने पुलिस को मेरे खिलाफ, हाँ? अब देखना, तू कुछ भी देने के काबिल नहीं है। मेहनत, शोहरत, दौलत, थकावट और सपनों का साकार होना, लेकिन कुछ ऐसा है जो इन सब से बढ़कर है। The greatest gift given to a star or any media personality वो ये है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और कोई स्कूटर में है, बीवी से झगड़ा करके आया है, नौकरी छोड़कर आया है, उसके घर में बच्चा हुआ है या कोई खुशी है, जो भी है, वो जा रहे हैं और एकदम हमको देखते हैं, एक सेकंड के लिए सबके मुंह पे एक स्माइल आता है। चाहे वो हमको एज अ फिल्म स्टार पसंद करते हो या ना करते हो, मेरे फैन हो या ना हो, बट एक स्माइल आता है कि अरे यार ऐसा करके। आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू फिल्म स्टार्स। सबसे बड़ी जो तोहफा खुदा का है वो यही है कि हम एक सेकंड के लिए हर किसी के चेहरे पर, तकरीबन हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।